हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की एसएसटी का चैप्टर 11 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का मतलब है भारत का प्रशासन, कि भारत में शासन को कैसा चलाया जाए। फर्स्ट, डियर चिल्ड्रन, टू एडमिनिस्टर आवर कंट्री अ रूल बुक वॉज प्रिपेयर्ड विच इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, हमारे देश के शासन को चलाने के लिए एक नियमों की किताब का निर्माण किया गया, बनाया गया, उसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहते हैं। गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सरकार होती है वो देश के नागरिकों द्वारा चुनी जाती है और वो देश के नागरिकों की भलाई का काम करती है संविधान पर के दायरे में रहकर। चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड फिल द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको उसमें सही वर्ड चूज़ करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं: लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाए, वो क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। सेकंड, अ रूल बुक प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक रूल बुक बनाई जाए, नियमों की किताब बनाई जाए, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। थर्ड, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो भारतीय संसद है उसका लोअर हाउस, निचला सदन क्या है कहलाता? लोकसभा। फोर्थ है द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद का ऊपरी सदन यानी अपर हाउस क्या कहलाता है? राज्यसभा। फिफ्थ एंड लास्ट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। देश का, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट यानी हमारा राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन है, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन इन योर वर्ड्स। आपको अपने परिवार वालों के साथ बात करनी है भारत की स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर, और उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए उसमें इसे लिखना है। मैंने इस तरह से लिख दिया है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स was a series of historic events with the ultimate aim of ending the British rule in India। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, मूवमेंट्स जो चलाए गए, वो बहुत एक हिस्टोरिकली, मतलब एकदम से नहीं हमारा देश आज़ाद हो गया, वो हिस्टोरिकली चले आ रहे थे। बार बार जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कोशिश कर रहे थे, और उन सब का गोल क्या था? कि भारत में से ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया जाए। द मूवमेंट स्पैंड फ्रॉम 1857 टू 1947। और ये सभी आंदोलन कब से चलने शुरू हुए? सर्वप्रथम 1857 से। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, और कब तक चला ये? जब तक हमारे, इसी तरह दूसरे चलते रहे बीच बीच में, और हमारा संग्राम कब ख़त्म हुआ? 1947 में, जब हमें आज़ादी मिल गई। The first nationalistic revolutionary movement for Indian independence emerged from Bengal। तो पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता के लिए? बंगाल से। इन दिस फाइट ऑफ फ्रीडम, भारत का जो संघर्ष था स्वतंत्रता के लिए, गांधी जी प्लेड अ स्पेशल रोल। गांधी जी का इसमें अहम योगदान रहा। ही फॉट द बैटल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर फ्रीडम विथ नॉन वायलेंस। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता के लिए किया, पर उनका जो तरीका था वो क्या था? नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का तरीका था, यानी बिना हिंसा का प्रयोग करे उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट है, देयर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में कितने स्टेट्स हैं? 28 हैं, और 9 टेरिटरीज हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। भारत का जो संविधान था वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। थर्ड क्वेश्चन, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया
अबव द एज ऑफ डैश हैव द राइट टू वोट। जो भारत के सभी नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 ईयर्स से ऊपर है या 18 है, उन्हें वोट देने का अधिकार है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो आपके मम्मी पापा हैं वो सब अबव 18 हैं, इसलिए वो वोट डालने जाते हैं और आप नहीं जाते हैं क्योंकि आप अभी 18 से कम हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन डैश। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। बहुत सारी हिस्टोरिक मूवमेंट्स के बाद, फ्रीडम स्ट्रगल्स के बाद। फिफ्थ है, डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, वो जो संविधान बनाया जा रहा था तो उसकी जो असेंबली थे उसके भी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ी न्यायालय है। वेयर इट इज़ सिचुएटेड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। फाइंड आउट एंड राइट। ये कहाँ पर स्थित है और इसके क्या फंक्शंस है, ये क्या काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट तिलक मार्ग, मंडी हाउस, न्यू दिल्ली 110001। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो तिलक मार्ग में स्थित है, दिल्ली में, मंडी हाउस के पास, और उसका पिन कोड है 110001। और उसके फंक्शंस देख लेते हैं, यानी वो क्या काम करती है। फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ राइट टू हियर टू पिटिशंस अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द लोअर कोर्ट्स। इसके पास अधिकार है कि जो लोअर कोर्ट्स ने जो फैसले सुनाए हैं, अगर उसके बाद कोई उसको चैलेंज करने के लिए याचिका दायर करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में करता है और ये इसे वो अधिकार है उस पर फैसला सुनाने का। इट्स डिसीजन इज़ फाइनल। और ये जो एक बार फैसला सुना देती है सुप्रीम कोर्ट हमारी, वो ही सबको मानना पड़ता है, सर्वमान्य होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो चेक्स द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। और जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो क्या क्या काम करती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी नज़र रखती है। कोई भी उन सरकारों के खिलाफ इसमें मुकदमा दायर कर सकता है। तो बच्चों, आई होप तुम समझ गए होंगे, तो आप इसको अच्छे से करिए। थैंक यू।